मैं तो सलाम व्लॉग पार्ट 2। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ बैतुल सलाम मामू घर। और अभी मैं 3:20 पर उठूँगी। मैं पूरी रात नहीं सोई। मैं आप ही 1 घंटा सो गई थी, 3 बजे सोई थी, 4 बजे उठ गई थी। और अभी मैं 3:20 पे हम सब उठे हैं और मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। तो बोला यार थोड़ा सा इंट्रो स्टार्टिंग का करवा देती हूँ। तो मैं आए आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाऊँ। अभी बाहर हम लोग जा नहीं रहे, जब जाएंगे तो आपको उसका भी व्यू दिखाएंगे। अभी मैं नमाज़ पढ़ के आप लोगों से मिलती हूँ। इंट्रो वीडियो जो है वो आयशा ने ज़ोहर के वक्त रिकॉर्ड की थी और अभी जो टाइम हो रहा था ये असर का टाइम हो रहा था। असर के वक्त ना बच्चों को छुट्टी होती है, इनका ब्रेक होता है ताकि वो फ्रेश हो सकें वापस। और यहाँ का ना सारे नन्हे मुन्ने बच्चे ग्राउंड में आ जाते हैं, अपना खेलते वगैरह हैं। आजकल तो रमज़ान की रूटीन चल रही है, तो ये कुछ देर खेलने के बाद जब मगरिब की अज़ानें होती हैं तो फिर इनका अफ्तार टाइम स्टार्ट हो जाता है। ब्रेक टाइम था, इसलिए जो हमारे घर के हुफ़ाज़ थे वो घर आ गए थे और जो बाहर के थे वो बाहर रह गए थे। बैतुल सलाम से माशाल्लाह हमारे घर से 3 बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं। 2 मेरे बड़े मामू के बच्चे हैं और 1 हमज़ा है। आते ही साथ इन तीनों ने इतनी रौनक लगाई है घर में और ऐसा हंगामा किया, ये नहीं करना वो नहीं करना, यहाँ छलांग वहाँ छलांग। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उन्होंने कितनी शरारतें की आती। कैमरे में हाथ हिला सकते हैं। छोड़ दिया ना इसने, ये इसके बगैर नहीं मानता। चैनल को ब्लॉक करवाने की धमकी तुमने ही दी है ना? हाँ बस सही। ठीक है ठीक है। दोस्त बड़े सी तुम भी अपने अब्बा का कौन सी मार दोगे नबी को। मैं तुम्हारे घर आऊँ तो मारना सिखा दूँगा। नहीं हम मुझे मारना है तुम्हारे घर को मारते रहना जिसकी वजह से मैंने फिर बहुत मार दी। चलो ठीक है, जाओ, अल्लाह हाफिज़। बहन को भी कह दो ऊपर से कुंडी खोलो। कुंडी खुली है। क्या तुम लॉक हो गए? अल्लाह हाफिज़। बच्चों का टाइम ख़त्म हो गया था, उनकी ब्रेक ख़त्म हो गई थी, वो लोग चले गए थे। यहाँ पे अफ्तार का टाइम स्टार्ट हो गया था। इसमें कुछ फ्रूट्स थे, फ्राइड आइटम्स थे, कबाब थे, पुडिंग थी। सो गाइस अभी हम लोगों ने अफ्तारी कर ली, जैसे आपको आपने दिखाया होगा। हमने अफ्तारी कर ली है। अब फिर हमने कल थोड़ी सी चीज़ बचाई थी वो खाएंगे हम थोड़ी सी। और साथ में जो हम अपनी मूवी देख रहे थे ना, मतलब बेबी बॉस हम देख रहे हैं। हमारे बेबी बॉस हमने अभी रहती है हमारी, तो वो अभी हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारी इतनी हुई थी, बच्चों ने देखी। यहाँ पे थर्ड डे स्टार्ट हो जाता है। सेकंड डे मैंने और कोई क्लिप नहीं रिकॉर्ड किया था, बल्कि हम लोग खुद ही इंजॉय करने में इतना मगन थे कि कुछ और रिकॉर्ड किया ही नहीं। और यहाँ पे हमने खेली अगले दिन लिडो, और क्या इन्होंने लड़ाइयाँ की और क्या इन्होंने तफरियाँ की। पुग गई और 5, अब मैं मरूंगी। ये मेरी आखिरी गोट है जो खुल के अटकेगी। नहीं आए मामू, ये भी है मामू। खैर होगी। अपना पिटना कबूल है, अगले को पीटो। 1 2 3 मामू 3 से गई। आयशा की पिट्टी नहीं रही थी 5-5 बार। ऐसे तो मैं आपको मानी जान नहीं कहती, कह रहे हैं। उसने पहले ही कहा था अगर आप पीटी तो फिर खैर नहीं है। 3 4 5 इसने खुद कीना और अपने आप को मरवाया। 5 से नहीं मार रही थी। नहीं ना, फिर ये कैसे? यहाँ पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 कह रहे यहाँ पे ये कहाँ थी? यहाँ थी ना, जहाँ भी थी ना, यहाँ पे थी ये। 3 2 5 नहीं, यहाँ थी। यहाँ थी हाँ वो तुम खुद में मारना चाहती थी लेकिन मैं खैर हो गई। और यहाँ अच्छा, पे रुको अभी। 3, यहाँ पे 3 वो मेरी मरे अगले की। और यहाँ से 3 से गई। 1 मिनट ना, सबर करो। 3 से सबर ना, उसकी मर्जी ना, तुम क्यों चला क्या रही हो? बाकी है? सिर्फ 3 बाकी है। सिर्फ 3 से मरी नहीं, फिर ऐसे मेरी भी नहीं मरी। नहीं 3 के साथ और भी मेरी थे। भी नहीं मरी। ये क्या बात है? अपनी मरवारी की उसकी भी मरे, ऐसे नहीं होता ऐशा, उसकी मर्जी। गोटी नहीं, नहीं अभी से आपने तारीफ तो कर ली ना। क्या बाकी है? 5 भाई वैसे नहीं मर रही 5 और 3 बाकी है। हाँ 5 और 3 में रहा है। अब तुम बोलो मैं पहले 5 चलाऊंगा फिर 3 चलाऊंगा। नहीं मारे
भाई मारे इसका चीटिंग है मारे उसकी मर्जी ना, ये उसकी बेगम है सो अभी गेम खत्म हो जाएगा। मार ले लेकिन मैं नहीं मार रही थी भाई, तुमने खुद मरवाई है तो मर्जी तुम्हारी वैसे। नहीं मार रही थी पर नहीं मार रही थी। ये अब हो ऐसे गया, नहीं, जो अब होना चल था गया, वो अब हो चल गया। अब जो होना था अब ना तो वो मर हो गया। गई। हार हो गई नहीं चलो, मार ले मेरे ये- अरे बारी नहीं नहीं, मैंने इसके पास लेके जानी है, अकेली है, निकल गई है। तीन को बढ़ाए 5 3 ये चार ज्यादा बढ़ गया। आप ही रिकॉर्डिंग में देखो, आप ही के पास रिकॉर्डिंग होगी नहीं ना। नहीं, चलो चलो आप ही वीडियो में लगाओ, आप ही प्लीज नहीं क्यों? चीटिंग हाँ, चलो रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं उसी वक्त मैं अपनी पीछे कर लेती। नहीं अब तो नहीं होगी। कल जो तुम मैं नहीं खेलूंगी, मैं नहीं खेलूंगी, मैं नहीं खेलूंगी, ना खेलो, जाओ मैं नहीं खेलूंगी। जाओ। सबूत मैंने प्रोवाइड किए थे, उसके बाद थोड़ी लड़ाई शाई के बाद इन्होंने फिर कंटिन्यू किया गेम, क्योंकि नाराज़गी के बाद फिर इन्होंने शुरू कर देना ना गेम। अच्छा, फिर अफ्तार का टाइम हो गया है और जल्दी जल्दी में हम लोगों ने फिर से अफ्तार तैयार कर ली है और बड़ी हैवी शैवी इन्होंने तैयार की थी। ब्रोस्ट है, इसमें पिज़्ज़ा फ्राइज़ हैं और चाट ये है, चाट रोस्ट थी, है, बनाना ब्रेड थी और ये बिरयानी कह देंगे कोने में क्या पड़ी थी, हाँ, और ये फ्राइड आइटम्स। बनाना ब्रेड आयशा को बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो ये स्पेशली आप ही मेरी कट करने की वीडियो बना, आप ये देखो ये कैसे बनी है, ये मेरी फेवरेट है, ये मेरे आगे हो। बनाना ब्रेड थी और आयशा थी, बस पूरे दस्तरखान पे इसने शोर मचाया हुआ था कि ये मेरी है और ये मैंने बनाई है और ये मैंने खानी है और ये ऐसी है ये वैसे। और अब यहाँ से डे 4 स्टार्ट हो गया और मैंने इस दिन डिसाइड किया था स्पेशली कि हम लोग इस पूरी मस्जिद का सर्वे करेंगे और इसका आर्किटेक्चर डिटेल्स वगैरह देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े स्पेस पे बनी हुई है। इसकी मॉस्क का मतलब मॉस्क अलग है, सेपरेट है, बाकी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट्स वगैरह इनके अलग हैं। इनको ये लोग शोबाए हिफ्ज़ और इस तरीके से है ना नाम लेके इन्होंने बिल्डिंग पर्टिकुलर की हुई है। और क्योंकि बच्चे जो हैं हिफ्ज़ के वो यहीं पे रहते हैं, जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, इस हुफ़ाज़ की बिल्डिंग है पूरी। ये जाली वर्क हुआ हुआ था इनकी एक्सटीरियर बिल्डिंग में, और ना हुफ़ाज़ की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने जो था ना वहाँ पे A लेवल्स O लेवल्स और दूसरे डिपार्टमेंट्स थे इनके। और अभी हम लोग इस बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, ये हुफ़ाज़ की थी और ना इनके बाहर पे एक्सटीरियर में पूरे ना जाली इस्लामिक आर्किटेक्चर की जाली पूरी पैटर्न ड्रॉ हुए हुए थे और वो इतने कोई खूबसूरत लग रहे थे। ये हम लोग बिल्डिंग के अंदर एंटर हो चुके हैं, अंदर मॉस्क, यहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, ये वो वाला स्पेस था सारा। और इन्होंने ना अंदर सारा ग्लास के पार्टीशन वॉल्स इस्तेमाल की हुई थी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं और सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी, और छोटी छोटी डिटेल्स का ना ख्याल रखा गया था, जिसकी वजह से उसके स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी। अब जो पढ़ने का एरिया था ना वो सारा सराउंडिंग्स पे इन्होंने रखा हुआ था स्पेसेस उसकी, और बीच में इन्होंने ओपन वाइड स्पेस रखी हुई थी, जिसकी वजह से नेचुरल लाइट इतनी ज़्यादा आ रही थी कि वो आई साइड, क्योंकि पूरा दिन पढ़ना होता है ना तो उसका भी इशू ना हो। इस बिल्डिंग का नाम दारुल कुरान है और यहाँ पे हिफ्ज़ किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम दारुल कुरान रखा गया है। एक्सटीरियर साइड ऑफ दारुल कुरान, इसमें डिटेल्स आप देख सकते हैं, जाली वर्क हुआ हुआ है, आर्चेस इन्होंने किया, इस्लामिक आर्किटेक्चर की डिटेल्स ऐड की हुई हैं। जाली वर्क इस तरीके से हुआ हुआ था ना कि इससे वेंटिलेशन इतनी ज़बरदस्त हो रही थी ना, और ये जो प्लांटर्स लगे हुए थे ये लुक को कंप्लीट कर रहे थे। ये दारुल कुरान की कंप्लीट एलिवेशन है, इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी, इतनी कंप्लीट, इतनी कोई बैलेंस लग रही थी। और इसके पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये मकतब है, जहाँ पे खाना खाने का डिपार्टमेंट वगैरह होता है। मीन्स ये दारुल कुरान हो गया, इसका मैंने आप लोगों को सर्वे सारा अंदर का भी दिखा दिया। ये मेन मॉस्क आ गई सामने, और ये दारुस सुफूफ है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि A लेवल्स और O लेवल्स होते हैं। ये यहाँ पे स्टेप्स भी बने हुए थे और रैंप भी बने हुए थे, ताकि डिसेबल और कोई और बंदा भी एक्सेस ईजीली कर सकता है। मीन्स मैंने आपको बोला ना बारीक बारीक डिटेल्स का ध्यान रखा गया। ये ग्राउंड +3 बनी हुई थी, और इसका क्या कहते हैं एंट्रेंस देख लें कितना खूबसूरत। ये इस बिल्डिंग का पूरा दारुस सुफूफ का पूरा एलिवेशन है, जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर मॉडर्न आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। और यहाँ पे मेन मॉस्क आ गई है, और ये मॉस्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, वेंटिलेटेड थी। इसके अंदर मैंने विज़िट किया था, रिकॉर्ड नहीं किया था, और इसका मैं आपको करीब जाके भी दिखाती हूँ। ये देखें, इतनी जाली वर्क था, इतना कोई बैलेंस, इतना कोई खूबसूरत और मिनिमलिस्टिक चीज़ों के साथ ही उन्होंने इसको कितना खूबसूरत बनाया हुआ था। ये मिनरेट था और इसमें भी इन्होंने मिनिमलिस्टिक डिटेल वर्क ऐड किया था। ये इनका बिल्कुल फ्रंट पे एंटर होते ही साथ नाम लिखा हुआ था जामिया बैतुस्सलाम, और इसके साइड पे प्लांटर्स लगाए हुए थे टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। मॉस्क के बिल्कुल सामने ही चीकू के बागात थे, और क्या कहते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे वो चीकू लगे हुए भी थे, वो भी हम लोगों ने देखे। यहाँ पे जितने भी दरख्त हैं तकरीबन सारे चीकुओं से भरे हुए थे, लेकिन बात ये थी कि अभी पता नहीं इनका मौसम नहीं था क्या, ये अभी कच्चे थे।
ये सारे बागात हम क्रॉस करते हुए आगे जाते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे पास दारुल अकामा हॉस्टल को कहते हैं बेसिकली। और ये इनका पावर हाउस है, इलेक्ट्रिक हाउस है सारा, जहाँ से सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है। ये इनके अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट इनके उस्ताज़ा और इनकी फैकल्टी वगैरह रिहाइश पजीर। और ये सराउंडिंग्स पे सारे इनके ग्राउंड्स थे जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, जहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट रखते हैं ताकि वो फ्रेश रहें। ये हमारा लास्ट अफ्तारी है। इसमें हमारे पास थे चीज़ बॉल्स और पराठा, रोल पराठा था, चाट थी, फ्राइड आइटम में समोसा और फ़ौरन बात की आप लोगों को रिपोर्ट दे दूँ। अभी बिल्कुल दस्तरखान उठा है, 1 सेकंड भी नहीं हुआ, मैंने लिड्डो बिछा दिया। सब ये वज़ू करने गए हैं। मामू जो है वो नमाज़ पढ़ने चले गए। हमने बोला कि हम आके लिड्डो खेलते हैं क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है, तो उन्हें मेरी बात माननी ही पड़ी। मजबूरन आके इस टाइम सब टूनों की कर रहे होते हैं। मैंने मुआइनजन से मनवाया, मुआइनजन ने मामू को मनवाया। यार आप ही तो मान ही जाती है जब तीनों बंदे मान जाएँ। तो अभी हम सब लिड्डो खेलेंगे। अब वो दोनों वज़ू मुआइनजन और आप ही करने गए हैं, मामू नमाज़ पढ़ने मस्जिद गए हैं, और अब हम आएँगे और अब हम लिड्डो खेलेंगे और हम थोड़े थोड़े क्लिप्स आपको दिखाते रहेंगे। सो 1 2 एक सेकेंड 1 2 3। After spending a lot of quality time and gathering so many memories, we are moving back to our home. If you don't subscribe my channel yet, do like, comment, share, subscribe, especially subscribe my channel and remember me in your prayers. Eid Mubarak in advance. Allah